गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी हो रहे हैं 5:45 और मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में बच्चों को उठाने के लिए। तो मॉर्निंग में अलार्म यू बजे भी थे बट आयु उठाने ही है तो उसको मैं बोलती हूँ उठने के लिए और लेकर के चलती हूँ बाहर, क्योंकि क्या है ना कि मतलब रोज़ उसको उठाने में बहुत ड्रामे हैं। लेकिन आज वो उठ गया था तो बहुत जल्दी में तो मैं आ गई हूँ किचन में और वो निकल के आया है। तो सबसे पहले उसने भगवान की ये खोल दी है और लाइट लगा दिया है। तो कभी कभी बहुत अच्छे मूड में जब उठता है ना वो, क्योंकि कल मैंने रात को उसको जल्दी सुला दिया था और जिस दिन लेट करके सोता है ना तो सुबह बड़े ड्रामे रहते हैं इसके या फिर जैसे बीच में पेपर वगैरह के चक्कर में बदमाशी कर रहा था, पेपर चल रहे थे तो। लेकिन अभी आराम से उठा है। आज मुझे लग रहा है कि कोई परेशान नहीं करने वाला है ये मुझे। और मैं पानी गर्म कर रही हूँ, साथ में इसके आरुल के लिए ब्रेड वगैरह जैम वैम उसको दूंगी। तो वो भी चला गया है फ्रेश होने के लिए। और सुबह का टाइम होता है ना तो उस टाइम पर बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देना होता है, इनके टिफ़िन भी रेडी करने होते हैं और साथ में सिन्हा जी की चाय वगैरह भी रहती है। तो काम एक के बाद एक सीक्वेंस में चलता रहता है। लेकिन उसमें कभी कभी आरुल बहुत परेशान करता है ना तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसे हमेशा नहीं करता है वो। तो आज आज उठ गया है वो, मतलब हमेशा करता है, किसी किसी दिन नहीं करता है। मैं ऐसा बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए, क्योंकि यही उसका है। और खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ब्रेड में आई जैम लगा कर दे रही हूँ। कभी कभी बिस्किट वगैरह भी दे देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग रहता है ना तो मॉर्निंग में ज़्यादा खाता नहीं है। और कुछ कमेंट भी आए थे कि मतलब आप फ्रूट वगैरह भी दिया कीजिए। तो हाँ फ्रेंड, मैं फ्रूट वगैरह भी देती हूँ बच्चों को। बट क्या हो रहा है ना कि अभी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना फ्रूट वगैरह देती हूँ ना तो मेरे बच्चे पता नहीं क्यों उनको जुकाम वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मैं बहुत सोच समझ के ही कुछ भी बच्चों को देती हूँ। तो अभी जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा ना तो सुबह में फिर मैं फ्रूट वगैरह जैसे एप्पल वगैरह देती हूँ बच्चों को, या टिफ़िन वगैरह में भी डाल देती हूँ मैं। तो वही चल रहा है। और अभी मैंने क्या किया है, ये अपनी ग्रीन टी रेडी कर ली है और अब बच्चों के लिए मुझे बनाना है सैंडविच। बच्चों का मैंने वहाँ पे डाइनिंग टेबल पर उनके नाश्ते रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं ना ये कैप्सिकम और ओनियन बारीक कट करके मैंने रखा था चॉप करके। तो बटर में डाल करके मैं फ्राई कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं ये ब्लैक मतलब ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूँगी और डाल करके फिर उसको फ्राई कर दूँगी। तो जिससे कि बच्चों को बटर के साथ में और वो सैंडविच के बीच में डाल करके और फिर चीज़ वगैरह के साथ में मैं दूँगी, सॉसेस के साथ में बना दूँगी ना तो बच्चों को अच्छा लगता है। जैसे सैंडविच के बहुत बनाने के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों को बच्चों के टेस्ट के हिसाब से देना होता है। तो यहाँ पे मैंने उसे हल्का-सा बटर में फ्राई कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाली है और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, थोड़ा ब्लैक पेपर डाला है। और ये हो गए हैं तो उसको फ्राई को उसको थोड़ा-सा हल्का-सा मैं मतलब ये करती हूँ, क्रंची ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं उनके लिए मिल्क जो है चॉकलेट मिल्क बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि आज बारिश तो नहीं है, आज मौसम अच्छा है, सुबह से ही है। बट मैंने जूस मैं नहीं मँगा पाई थी, भूल गई थी जूस मँगाना। सो कल मतलब ख़त्म हो गए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज दे देती हूँ, आज मैं मँगा लूँगी जब जूस तो फिर बच्चे जूस पिएँगे, ले लेंगे। तो अभी आजकल क्या हो गया है कि बच्चे अब ज़्यादा चूज़ी नहीं रहे हैं, अब जो भी दे दीजिए ना ले लेते हैं। बीच में ऐसा था कि बच्चे इतने चूज़ी थे कि नहीं मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। और वैसे भी अगर ऑप्शन दिया जाए ना तो कोई कहेगा जूस दो, कोई कहेगा चॉकलेट मिल्क दो, मतलब दोनों जो है ना वो मतलब अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से बताते हैं। बट आज मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, बस बना कर के सीधे दे रही हूँ कि बस पी लो जो है वो यही है। अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ख़ैर मैं बच्चों को दे देती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में वीडियो देखते रहिएगा। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी बीच में। तो काफ़ी दिन का ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन मैंने वीडियो नहीं डाले थे। तो बहुत ही मतलब ऐसा मेजर कारण ही था जिस कारण से मैं नहीं डाल पा रही थी। तो आज मैं वो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और शेयर करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी और अभी तक मतलब माइंड में कुछ और चलता रहता है और मैं बोलती कुछ और। इस कारण से कभी-कभी जब मैं बातें करती हूँ तो कभी-कभी थोड़ी बहुत बातें इधर-उधर हो जाती है या मैं बोल ही नहीं पाती या मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या। तो ख़ैर, तो क्या है नहीं है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी बच्चों को स्कूल जाने का टाइम है
तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और आज मैं इलायची डाल के बना रही हूँ, आज अदरक डाल के नहीं बनाया है। तो शिना जी आ चुके हैं, हॉल में आकर बैठ गए हैं। तो चलिए पहले शिना जी को मैं दे देती हूँ चाय और बच्चों के सैंडविच मैं फटाफट सेक लूँगी। तो बच्चों के जो सैंडविच है ना वो मैं चीज़ के साथ में करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होते हैं ना वो मैं लेती हूँ। दोनों के टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 3 मैं सैंडविच बनाऊँगी और बच्चों में हाफ़ हाफ़ करके दूँगी। तो 3 ब्रेड पे मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और 3 में पे मैंने डाल दिया है टोमेटो सॉस। तो और इन सबको और पहले कभी क्या करती हूँ, कभी-कभी 3 पे टोमेटो सॉस और 3 पे मैं डाल देती हूँ चिली सॉस। तो वैसे भी टेस्ट अच्छे लगते हैं, तो कभी-कभी वैसे भी कर देती हूँ और कभी-कभी ये। तो आज मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टोमेटो सॉस के साथ में किया है और उसके बाद जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई किए हैं ना उसको 3 पे डाल दूँगी और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस मसाले वाले चीज़ स्लाइस डालूँगी और फिर अमूल के और उसके साथ में मैं दूसरी स्लाइस से मैं उसे पैक करके और सैंडविच को बटर के साथ में सैंडविच मेकर में सेक दूँगी। तो बच्चों की टिफ़िन रेडी हो जाएगी, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, घर के हैं तो बच्चों को अच्छे भी लगेंगे और मेरे बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो इस तरीके से एक सैंडविच मैं इस तरीके से बच्चों को बना कर के देती हूँ। तो आज मैंने वही बना दिया है, बच्चों से रात में ही पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो उन्होंने बता दिया था तो आज मैंने ये बनाया है। और करके फिर चलिए पहले बच्चों के जल्दी-जल्दी सैंडविच में सेक करके इनकी टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि आरुल को अभी रेडी भी करना बाकी है। और शिना जी उठ तो गए थे, छोटे शिना जी सुबह में टाइम से, लेकिन उसके बाद अभी उनके टाइम पास चालू हो गया है, तो अभी उनको भी मैं देखती हूँ कि कर क्या रहे हैं वो। तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सैंडविच बना दी है और पैक कर दिया है बच्चों के, और उसी के साथ में आरुल के मैंने उसके मतलब बोल बोल करके उसके ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट करवा दिए है और वो स्नान करके अब आ चुका है यहाँ पे। तो अब सिन्हा जी करेंगे, छोटे सिन्हा जी पूजा बहुत दिल से करते हैं, क्योंकि लास्ट में वो लेट तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट करने में, लेकिन बाद में नहाते समय उनको याद आता है कि भगवान की पूजा भी करनी है। और ये पूजा कर रहा है तो सैमू उसको पूजा में खलल डाल रही है, तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई पूजा करने दे इसको। जल्दी कर बेटा, चलो घर जाओ, आरुल प्रार्थना करने वाला है भगवान जी से। चलो हाँ हाँ जा रहा है। अभी मैं अगरबत्ती को अंदर फेंकना है। यार तुम लोग ना या तो सुबह जल्दी उठा करो
तो फ्रेंड आयु का यही चलता है कि पहले तो वो लेट करेगा और बाद में वो सब काम उसको करना होता है, प्रॉपर पूजा करना है और सब कुछ। पापा से डांट खाता रहेगा, जैसे कि अभी आपने सिन्हा जी की आवाज़ भी सुनी होगी। तो खैर अब आरुल निकल रहा है स्कूल के लिए, लेकिन सबमिट करना है। अच्छा हम देख के देते हैं, तुम जाओ नहाने जाओ, स्नान करने जा रही हो? हाँ। जल्दी रेडी हो कराओ। तो सैमू जाती है 1 घंटे लेट आरुल से और आरुल जाता है 1 घंटा पहले। तो अब वो गई है स्नान करने के लिए और तब तक ये रेडी हो चुका है और ये इसकी अब बस आने ही वाली है। तो आज सिन्हा जी उठे तो बहुत आराम से जल्दी थे, बट आराम से बैठ के दीदी के साथ गप्पे लड़ा लड़ा करके ये अपना दूध कंप्लीट कर रहे थे, तो इस कारण से थोड़ा लेट हो गया है। और उसके बाद भी इनको पूजा पाठ सब करके और तब उसके बाद जाना था। तो आज पापा ही शूज़ पहना रहे हैं, नहीं तो ऐसे अब आजकल ये खुद ही पहनता है, नहीं तो बचपन में पापा ही इसको रेडी करते थे। और अब आरुल 3 क्लास में है तो आरुल खुद से शूज़ पहनता है, बट अभी जल्दी जल्दी में पापा ने पहनाया और आरुल निकल गया स्कूल के लिए। तबीयत नहीं ठीक है क्या किसका? तुम्हारा? मेरा ठीक है। तो आरुल की बस जा चुकी है और शैमू की बस अब आने वाली है। तो शैमू भी अब जल्दी जल्दी रेडी हो रही है और मैंने इसके पोनीटेल वगैरह बना दिए हैं और ये निकल रही है। तो सैमू भी जा चुकी है स्कूल और मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं यहाँ पे अभी दोपहर का जो लंच वो भी मुझे रेडी करना है और साथ में सिन्हा जी के भी जो लंच है उनके वो भी मुझे रेडी करने हैं। तो क्योंकि आज सिन्हा जी को भी जाना है जल्दी ऑफिस, तो मैं वही बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई है मैंने यहाँ पे, और उसी के साथ में ये न्यूट्रेला की सब्ज़ी मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छी और मसालेदार है। और उसी के साथ में मैंने बनाई है यहाँ पे बोरो जिसको बोलते हैं, बोरो की यहाँ पे मैंने फ्राई बनाई है, हल्का सा मसाला दे करके मतलब लाइट मसाले पे बनाई है। साथ में यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई है दही वाली, जो कि शैमू की फेवरेट है, और साथ में हरी मिर्च फ्राई है नींबू वाली, साथ में दही है। तो आज सिन्हा जी के ये मतलब इनके लंच हो गए। और सिन्हा जी आज आज उनके ऑफिस में भी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो फिर भी उन्होंने खा लिया। तो वही अभी इनके लंच जल्दी से आज ऑफिस निकलने वाले हैं कि ढेर सारा काम भी है और ऑफिस में बर्थडे पार्टी भी है, सेलिब्रेट करना है, मतलब इनके कलीग की है। तो इस वजह से है कि ये जल्दी निकलने वाले हैं, तो मैंने इनको भी दे दिया, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कर पाई। पहले इन मतलब सबके जाने की ही तैयारी कर रही हूँ और लोग निकल रहे हैं, अब मैं बाकी के घर के काम करूँगी। तो सिन्हा जी भी निकल रहे हैं और घर पे हमने कुछ काम छत पे शुरू किए हुए हैं शेड वगैरह के। तो वही ये बोल रहे हैं कि मैकेनिक देखो आता है कि नहीं, क्योंकि आज धूप खिल गई है। अभी तक तो बारिश हो रही थी, तो कभी आता था कभी नहीं आता था। तो खैर अब मैं भी रेडी होकर के आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और साथ में मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो क्योंकि अब और धीरे धीरे कर मुझे कुछ काम भी कंप्लीट, जैसे आप देख रहे होंगे घड़ी में कि 12:15 हो गए हैं, तो आज मुझे भी लेट हो गया है, क्योंकि सबके जाने के बाद मैंने फिर घर की पूरी जो कपड़े वगैरह का काम था वो सब किया है। और अब मैं स्नान करके पूजा कर रही हूँ और चलती हूँ बाहर। और आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी आज कि मतलब एकदम से मैं परेशान हो गई हूँ प्लांट वगैरह को लेकर के। तो जो जो मतलब इंसान जो सोचता है वो भी कभी कभी क्या होता है ना कि हो ही नहीं पाता है। कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है ना कि एकदम दुश्मन बन के रह गया है आज मौसम। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ, तुलसी जी को जल भी दूंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि क्या है। तो ये देखिए मेरे सारे प्लांट ऐसे फैले हुए हैं ना, इधर उधर सब फैल फैल के पड़े हुए हैं। और मतलब बारिश आ गई है, इतने सारे प्लांट लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो प्लांट मैंने डाले हैं ना पॉट में, वो भी मैं केयर नहीं कर पा रही, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही है। और छत पे इतनी बारिश जो हो रही है ना, तो छत पे इतना पानी, मतलब खुले में पानी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे प्लांट सब का भी बुरा हाल हो गया हुआ है। और हमने शेड बनाना सोचा है, तो वो शेड वाले जो भैया हैं वो जिस दिन मौसम अच्छा रहता है उस दिन आते नहीं है, और जिस दिन बारिश रहती है उस दिन आ जाते हैं और 1 घंटे में वापस चले जाते हैं कि मैडम बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर बन के रेडी हैं और लगाने का है, कुछ नहीं हो रहा है। और लोहे के जंग की वजह से पूरा छत एकदम से गंदा हो गया है। तो जल्दी ही मेरा ये शेड बन जाए, भगवान से मैं बोल रही हूँ कि भाई करवा दीजिए जल्दी, ताकि मेरे प्लांट सब आ जाए ऊपर में फैल के अच्छे से सब रहे। एकदम बुरा हाल हो गया है। तो यही सब चल रहा है। और चलिए अब मैं आपके साथ बातें करके आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ। फ्रेंड आपने देखा कि तो आज
कि बारिश की वजह से हमारे शहर में इतनी बारिश हो रही है ना कि बारिश की वजह से पीछे देख सकते हैं आप कि कोई काम नहीं हो पा रहा और एकदम ब्लैक लोहे की, मतलब 20 दिन पहले से काम शुरू है और बारिश की वजह से काम हो नहीं रहा है और प्लांट सबके जो बुरे हाल हो रखे हैं, मिट्टी और बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि हमने जैसे ही काम शुरू किया तो वैसे ही हमें घर जाना पड़ा था अर्जेंट में, तो इस वजह से ना काम बहुत, मतलब काम वैसे ही धरे रहे। 10 दिन के बाद जैसे ही हम सभी यहाँ आए तो पता चला क्या कि बारिश हो शुरू है पहले से ही, और इतनी बारिश कंटिन्यू बारिश। आज मुझे लगता है कि 20 दिन के बाद आज यहाँ पे धूप खिली है। जो धूप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो धूप खिली है ना 20 दिन के बाद, मतलब हम लोग तरस गए थे कि भाई थोड़ा सा धूप हो जाओ कि थोड़ी सी फर्श वगैरह सूख जाए, और इस वजह से। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आई हूँ, कैमरे के सामने बात करने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे, मतलब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि मैं अचानक से घर चली गई थी तो मैंने आपको सोचा था कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन बता नहीं पाई थी। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं बोल ही नहीं मैं खुद समझ ही नहीं पा रही थी, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और यहाँ आने के बाद मैं फिर नॉर्मल तरीके, मैंने बीच में 8-10 दिन वीडियो ही नहीं डाले थे, अभी मैं 1 वीक से डाल रही हूँ और 8-10 दिन से मैं डाल ही नहीं रही थी। तो वो मैं इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं अचानक से घर चली गई थी। और घर क्यों गई थी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे से जस्ट बड़े भाई थे, मेरे भैया थे, वो भैया मतलब थे मेरे, वो नहीं रहे। तो अचानक से खबर आई और हम सभी घर चले गए। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि 10 दिन से वीडियो नहीं जा रहे, तो आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन वीडियो इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि मतलब ऐसा हो गया कि अचानक चली गई और उसके बाद मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था करने का। मतलब हमारी स्थिति भी हम लोगों की ठीक नहीं थी उस टाइम पे। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉर्मल किया, जल्दी आ गई थी क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू होने वाले थे, तो आ गई। फिर नॉर्मल होते होते मैं किसी तरह से वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी भी वीडियो में आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझसे बात करने की मुझे। तो खैर आज मैंने सोचा है कि चलिए आज आप लोग को बता देती हूँ कि मैं अचानक से 10 दिन क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी, क्योंकि कमेंट आ रहे थे, जो लोग कमेंट कर रहे थे उन लोगों को बता देती हूँ कि इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और मेरा बहुत ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था, मैं कैमरे के सामने, मतलब वीडियो तो मैं डाल रही थी बट वीडियो में मैं कैमरे के सामने बातें नहीं कर पा रही थी आकर के, कि इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी एकदम से। तो आज मैंने अपने आप को बहुत संभाला है और समझाया है, फिर सोचा कि नहीं चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो भैया की हार्ट फेल हो गई थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई, और वो मेरे से जस्ट बड़े थे। तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो खैर मैं इस बारे में भी बात नहीं कर सकती, बस आप लोगों को मैंने बताया है कि कमेंट आ रहे थे इस वजह से। बाकी मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती अभी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।